तो मैं आपके सामने एक और डाउट लेके आया हूँ आपका। तो ये ऐसा एक डाउट है जो ज्यादातर बच्चों ने मेरे को भेजा है, लेकिन ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस लगाए नहीं है। इसलिए मैं आपको उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके दे रहा हूँ। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लिखा है इफ द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो बच्चों अगर आप ध्यान दें, इस क्वेश्चन में कुछ खास बात दी गई है। आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड नहीं निकालनी है, आपको निकालनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस। ध्यान दीजिए, यहां पे क्या लिखा है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड। तो बच्चों मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड क्या होता है? मॉड जेड होता है। और मॉड जेड का मतलब बच्चों क्या होता है? मॉड जेड को बच्चों आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब बच्चों आपको जेड की ओरिजिन से एक बार मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है और एक बार मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है और फिर उसको सम करना है। और सम करने पर जो भी वैल्यू आएगी उसको 10 से डिवाइड करना है, तब आपका आंसर आएगा। तो होपफुली आपको बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को जल्दीबाजी में अधूरा पढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सर जेड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ऐसा नहीं है। अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में गिवन है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। दैट मींस आपको मॉड जेड, या उसको आप कह सकते हैं कि जेड की ओरिजिन से दूरी आपको एक बार मैक्सिमम निकालनी है और एक बार मिनिमम निकालनी है। तो बच्चों आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के बाद उसका सम करना है और सम को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा। होपफुली आपको हमारी बात पूरी तरीके से सुनाई दे रही है। देखिए बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पर मैंने इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताया। तो बच्चों यहां पर आपके पास गिवन क्या है, z का लोकस। और क्या गिवन है कि मॉड ऑफ z माइनस 25i लेस देन इक्वल टू 25। और बच्चों अगर आप हमारी तरफ ध्यान दें तो इस बात को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि मॉड ऑफ z माइनस 0 प्लस 25i इक्वल टू 15। क्यों? क्योंकि बच्चों हम लोग ये रिलेशन जानते हैं कि z माइनस z1 इज इक्वल टू k। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लोकस ऑफ z। ये रिप्रेजेंट करता है z का एक ऐसा पाथ जो किस पे लाई करता है, सर्किल पे लाई करता है, जिसका सेंटर है z1 और रेडियस है k। तो मैंने बताया ऑलरेडी आपको कि z माइनस z1 इज इक्वल टू k कभी भी गिवन हो तो इसका मतलब होता है z सर्किल पे लाई करता है और एक ऐसे सर्किल पे जिसका सेंटर है z1 और रेडियस है k यूनिट। तो बच्चों अब यहां पर z1 की जगह क्या है? z1 की जगह बच्चों अगर आप ध्यान दें तो आपका 0 प्लस 25 आई है। ये बात आपको क्लियर कट नजर आ रही होगी। यानी कि z1 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 25 है। तो बच्चों 0,25 अब कहां पे लाई करेगा? ये आपकी स्क्रीन पर है 0,25, उसको मैंने इंडिकेट कर रखा है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज पॉइंट। मैं इस पॉइंट को आपके सामने इंडिकेट कर रहा हूं। ये देखिए मैंने पॉइंट को एकदम मार्क कर दिया है और इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं 0,25। तो आपको ये बात क्लियर कट नजर आ रही होगी। तो और बच्चों z कहां पे लाई करता है? z को देखो मैं हर जगह लाई कराता हूं। देखो z यहां पे भी है, ध्यान दीजिए मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। z यहां पे भी है, 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 z यहां पे भी है। चारों तरफ z लाई कर रहा है। लेकिन हमारे पास z का लोकस क्या है? एक तो लेस देन इक्वल टू 15 लिखा है, तो वो इक्वल टू 15 होने की वजह से सर्किल की सरकमफेरेंस पे भी लाई कर रहा है, और एज वेल एज लेस देन 15 होने की वजह से जो z है वो सर्किल के अंदर भी कहीं भी हो सकता है। लेकिन बच्चों अगर हम लोग फिजिबिलिटी को देखें तो z लाई कहां कर रहा है? एक तरह से अगर हम z को डिफाइन करना चाहते हैं, एग्जैक्टली पॉइंट वाइज दिखाना चाहते हैं, तो z लाई कहां कर रहा है? एक तरह से सर्किल की सरकमफेरेंस पे ही लाई कर रहा है। ठीक है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो z की एक बार हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। किससे? ओरिजिन से। तो बच्चों ओरिजिन आपका कहां है? ओरिजिन आप देखिए ये आपका ओरिजिन है 0,0। तो बच्चों z की अगर आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना चाहें तो वो डिस्टेंस तो एक ये हो सकती है जिसको मैं ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रहा हूं। ये z की ओरिजिन से डिस्टेंस हो सकती है जिसको मैं ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रहा हूं। तो बच्चों ये z की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? अब आप कहोगे सर 0,25 से ओरिजिन तक की डिस्टेंस तो 25 हुई और रेडियस 15 है, तो सर ये डिस्टेंस कितनी हुई? ये डिस्टेंस हुई 10 यूनिट। तो बच्चों ये 10 यूनिट क्या है? ये 10 यूनिट जो है ये मॉड z की वैल्यू है, क्योंकि मॉड z क्या रिप्रेजेंट करता है? z की ओरिजिन से दूरी। लेकिन ये मिनिमम वैल्यू है, क्या है वो? 10 यूनिट। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो आपको एक बार मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम के लिए आप कहां जाएंगे?
उसको ऊपर लेकर के जाएंगे, क्योंकि बच्चों जो पॉइंट इनसाइड लाई कर रहे हैं z के, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 15 है, उसमें सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट जो होगा z, उसकी ओरिजिन से दूरी होगी मैक्सिमम। लेकिन अगर हम अंदर वाले ले लेंगे तो उनकी दूरी क्या हो जाएगी, और थोड़ी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम से कम हो जाएगी। तो हमको तो सबसे मैक्सिमम चाहिए, तो हम z को सबसे ऊपर लेंगे, जहां पॉइंट है आपका कौन सा 0,40। अगर आप ध्यान से देखें और एग्जैक्टली अगर आप इसको डायग्राम बनाते हैं तो वो 0,40 है। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि 0,40 से हमको कहां तक की डिस्टेंस निकालनी है, ओरिजिन तक की, मतलब z की ओरिजिन से दूरी, तो वो आपकी मैक्सिमम दूरी होगी। तो मैक्सिमम दूरी अब बच्चों आपको समझ में आ रही है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो आपको क्लियर कट है कि ये डिस्टेंस डायमीटर के बराबर है। तो डायमीटर कितना हो गया, 30 हो गया, और नीचे वाली डिस्टेंस आप 10 यूनिट निकाल चुके हैं, तो कितना हो गया, 40 हो गया। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई कि आपकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मतलब मॉड z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 40 यूनिट, दैट इज 30 प्लस 10, 40 यूनिट। और बच्चों इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा था कि आपको सम निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का। तो बच्चों अगर आप सम निकालेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का, तो वो सम क्या होगा, यही तो होगा। और अगर आप सम की वैल्यू निकालेंगे तो 50 आएगी, लेकिन आपको ये सम निकालना है, नहीं निकालना है, आपको s/10 निकालना है। तो बच्चों s/10 निकालेंगे तो आंसर 5 यूनिट आएगा। होपफुली आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा, और तो भी अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो हमसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे आपके लिए अपलोड कर रहा हूं ताकि सभी बच्चे इसको आराम से देख पाए। थैंक यू।